हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ से चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और असर्शन और रीज़न करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और असर्शन और रीज़न करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है सॉल्व 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x को इस तरफ ले आएंगे माइनस एक्स, और ये 2 प्लस 3, तो x क्या हो जाएगा हमारा 5। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन आ गया हमारा आंसर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 357। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो गए? एक्स प्लस 7 और x प्लस 14। इनका सम किसके इक्वल है? 357 के। तो ये हो गया 3x प्लस 21 इज 357। तो 3x क्या हो जाएगा? 357 माइनस 21। तो 357 में से 21 गए, कितना बचा? 6। तो ये क्या हो गया? 336। तो x क्या हो गया? 336 अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा? 1 1, क्या आएगा? 112। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए 112। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा? 112, क्योंकि स्मॉलेस्ट मल्टीपल x ही होगा, उसके बाद तो सारे ज़्यादा ही होंगे, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 112। नेक्स्ट चलते हैं। उसमें बोला है इन एन इक्वेशन द वैल्यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन ऑन LHS एंड RHS आर। हमेशा LH और RHS की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट, नॉट इक्वल, इक्वल या नन ऑफ दीज इक्वल। ठीक है, LHS RHS हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ द, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है। फोर्थ, सॉल्व 7x इज इक्वल टू 21। 7x इज इक्वल टू 21, तो x क्या हो जाएगा? 21 अपॉन 7। तो ये क्या आ जाएगा? 3। तो आंसर क्या हो गया? 3। नेक्स्ट, द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर। एक साइड से दूसरी साइड अगर हम नंबर लेके जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एक्सप्रेशन 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम इक्वल। तो 3x माइनस 4 और 2x प्लस 1 इक्वल कब होंगे? तो ये 3x माइनस 2x हो जाएगा और ये 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 5। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 ये आप आ जाएगा, तो सी आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़, क्या होगा? ओनली वन वेरिएबल विद एनी पावर, ओनली वन टर्म विद अ वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल विद पावर 1, ओनली कांस्टेंट टर्म। तो क्या आएगा? ओनली वन वेरिएबल विद पावर 1। तो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन में। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आंसर किस में आएगा? फ्रैक्शन में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा MCQ में थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। हमको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके देखना है, इससे कि आंसर फटाफट से जल्दी जल्दी आ जाए। अर्पिता's प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। शिल्पा's एज 3 ईयर अगो वॉज एक्स। तो 3 ईयर अगो एक्स थी, तो आफ्टर 3 ईयर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी उसकी? क्या हो जाएगा? x प्लस 3। 3 साल पहले x थी, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 3। उसने बोला है अर्पिता's प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। तो अर्पिता की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। शिल्पा की 3 टाइम्स है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बोला है
अब हम करेंगे असर्शन और रीजंस। क्या करेंगे? असर्शन और रीज़न। असर्शन और रीज़न क्या होते हैं आपको पता होगा। असर्शन और रीज़न होते हैं कि आपको कुछ असर्शन में कुछ आपको बताया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रीज़न दे रखा होगा, तो वही हम पढ़ेंगे असर्शन और रीज़न। असर्शन क्या है इसमें? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या उसने बताई है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो असर्शन तो हमें ठीक लग रहा है। इसका रीज़न क्या दिया है उसने? स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर एक्स इज़ वेरिएबल, ठीक है, और ए एंड बी आर दी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एक्स हमारा वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल होगा, और ए और बी हमारा क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो असर्शन भी ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने रीज़न भी अच्छे से बता रखा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12th पे। असर्शन उसने बोला है इफ़ एक्स इज़ एन इवन नंबर देन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज़ एक्स प्लस टू। हाँ ठीक है, तो एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं। तो असर्शन ठीक है। उसने बोला है द नंबर विच फॉलो ईच अदर विदाउट गैप्स फॉर्म दी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट 12, 13, 14, 15 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो नंबर्स अगर एक दूसरे को फॉलो करेंगे विदाउट गैप्स तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब उसने आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो बताया है पर इवन नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बताया है। ठीक है, तो मतलब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, पर रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 13, in a two digit number the unit digit is x and tens digit is y, the number is 10y plus x। ठीक है, y हमारी टेंस डिजिट है तो उसके साथ 10 लग गया। रीज़न नंबर विच फॉलो ईच अदर विदाउट गैप्स 12, 13, 14 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का करेक्ट रीज़न नहीं है तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी। असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं पर रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट 14, इसमें बोला है असर्शन में द रूट ऑफ द इक्वेशन 3y प्लस 4 5y माइनस 4 इज़ 2। तो 3y प्लस 4 5y माइनस 4 का आंसर 2 बोला उसने। तो 3y माइनस 5, तो ये माइनस 4 तो माइनस 2y माइनस 8। तो ये तो आंसर ही गलत बोला उसने, 2 तो आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर क्या आ रहा है? 4। ठीक है, तो असर्शन तो गलत ही हो गया। अब जब असर्शन गलत है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है इसमें से, डी ऑप्शन, असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, क्योंकि रीज़न उसने बोला है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम? इक्वल टर्म्स को, लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर आते हैं। तो असर्शन इज़ फॉल्स हो जाएगा और रीज़न क्या हो जाएगा? ट्रू। असर्शन फॉल्स क्यों? क्योंकि उसने जो बोला है कि 2 आंसर आएगा वो 2 आंसर नहीं आ रहा, आंसर क्या आ रहा है? 4, इसलिए असर्शन हमारा पूरा पूरा क्या हो गया जाएगा? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट द रूट ऑफ द इक्विलिब्रियम x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इज़ 12। तो उसने बोला x की वैल्यू 12 है तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 10। तो x हो जाएगा हमारा 10, जो कि आंसर उसने 12 बोला है, तो असर्शन तो फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? जब लेफ्ट साइड इक्वल होती है। तो इसमें भी असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।